judge. Maybe you're the reason that I ever fell in love. You never gave me drama, so no need to walk away. Girl, I just wanna. तेजस्वी प्रकाश और करण कुंद्रा टीवी के वेल नोन फेसेस हैं जिन्हें आज हर कोई जानता है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से अनजान थे। लेकिन बिग बॉस 15 में हुई मुलाकात से ये दोनों प्यार में पड़ गए। पहले लोगों को ये लगा कि ये प्यार सिर्फ शो के लिए है, लेकिन आज प्यार इस मुकाम पे पहुंच गया है कि ये लोग बहुत जल्दी ही शादी करने वाले हैं। लेकिन कुछ लोगों का ये मानना है कि जैसे करण का पिछले 6 साल का रिश्ता टूटा, वैसे ये रिश्ता भी बहुत जल्दी टूट जाएगा। आखिर क्या थी कंट्रोवर्सी करण के रिश्ते की, कैसे इनका 6 साल का रिश्ता टूट गया, तो क्या तेजस्वी के साथ भी रिश्ता तोड़ देंगे? तो आज की इस वीडियो में हम करण और तेजस्वी की लाइफ स्टोरी जानेंगे। साथ ही साथ जानेंगे कि करण ने तेजस्वी के पहले किन किन लड़कियों को डेट किया है, और जानेंगे इनकी लाइफ से जुड़े हुए वो सारे अनसुने राज जिसे आप नहीं जानते होंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप तेजस्वी और करण के फैन हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो देर ना करते हुए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपने ही रंग में मुझको रंग दे धीमे धीमे। 11 जून 1993 को जैदा सऊदी अरेबिया में एक मराठी फैमिली में एक लड़की का जन्म हुआ जिसे आज आप तेजस्वी प्रकाश के नाम से जानते हैं। इनका पूरा नाम तेजस्वी प्रकाश वेंकर है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इनका जन्म जैदा सऊदी अरेबिया में कैसे हुआ, क्योंकि ये तो मराठी फैमिली से बिलोंग करती हैं और इनके मम्मी पापा भी मुंबई में रहते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, इनके पापा एक इंजीनियर थे जो सऊदी अरेबिया में जॉब करते थे, जिसकी वजह से तेजस्वी का जन्म सऊदी अरेबिया में हुआ। लेकिन तेजस्वी के जन्म के कुछ समय बाद ही ये मुंबई वापस आ गए और यहाँ जॉब करने लगे। इनके पापा बहुत अच्छे सिंगर हैं और कई मराठी फिल्मों में इन्होंने गाया है, जिसकी वजह से तेजस्वी को भी सिंगिंग का बहुत ज़्यादा शौक है और तेजस्वी ने भी 4 साल संगीत की ट्रेनिंग ली है। अगर इनकी फैमिली की बात करें तो इनकी फैमिली में मम्मी पापा, इनका एक छोटा भाई प्रतीक है जो कि यूएस में इंजीनियर है। भले ही प्रतीक सबसे छोटे हैं इनकी फैमिली में, लेकिन सबसे ज़्यादा पैम्पर चाइल्ड तेजस्वी हैं। इनको प्यार से सब लोग इनकी फैमिली में तेजू कहकर बुलाते हैं और इनके फैन इनको तेजा कहकर बुलाते हैं। इन्होंने अपनी स्कूलिंग मुंबई के एक प्राइवेट स्कूल से किया है और मुंबई यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग कर रखा है। तेजस्वी की लाइफ का एक इंटरेस्टिंग किस्सा सुनकर आप हैरान होंगे कि तेजस्वी को कभी भी एक्टिंग नहीं करनी थी, ना ही इन्होंने एक्टिंग का सपना देखा था। लेकिन कुछ यूँ हुआ इनकी लाइफ में कि कॉलेज में बहुत ज़्यादा फेमस थी, क्योंकि हमेशा कॉलेज के फेस्टिवल में ये पार्टिसिपेट करती थी और उसके टाइटल ये जीत लिया करती थी। इनके कॉलेज में एक बहुत बड़ा ब्यूटी कॉन्टेस्ट हुआ जिसका नाम था मुंबई फेस। उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया और उसको जीत लिया, और उसके अगले दिन ही न्यूज़पेपर में इनकी फ़ोटो छप गई। तभी उस फोटो को एक प्रोडक्शन मेंबर ने देखा और इनको ऑडिशन के लिए बुला लिया और इन्होंने ऑडिशन दिया और ऑडिशन में ये सिलेक्ट हो गई। अब इसे किस्मती कहेंगे। भले ही तेजस्वी किस्मत से इस एक्टिंग इंडस्ट्री में आई हो, लेकिन अपनी मेहनत और अपने टैलेंट के दम पर उन्होंने अलग ही नाम बना लिया। इनको इनके पहले ऑडिशन से ही इनका पहला शो मिल गया था। इन्होंने अपने टेलीविजन करियर की स्टार्ट 2012 में कर दी थी। इनके पहले शो का नाम था 26/13, जिसके लिए इनको 8,000 रुपये पर डे मिला करता था। ये सोचती थी कि इन लोगों ने मेरे अंदर ऐसा क्या देख लिया जो मुझे 8,000 रुपये पर डे दे रहे हैं। लेकिन तेजस्वी उसके बाद रुकी नहीं। उनको ये इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा अच्छी लगने लगी। उनको लगा कि इतने काम करने के लिए अगर मुझे इतने पैसे मिल रहे हैं, तो अगर मैं और मेहनत करके और काम करूँगी तो मुझे और पैसे मिलेंगे और मेरा करियर भी बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश हो जाएगा। तेजस्वी के पापा बताते हैं कि एक्टिंग में ये इतनी ज़्यादा मेहनत करने लगी थी और खो गई थी कि मुझे ये डर लगा रहता था कि अपनी इंजीनियरिंग भी ये कंप्लीट करेंगी कि नहीं। लेकिन तेजस्वी ने अपनी पढ़ाई और अपने करियर को बखूबी संभाला। 2013 में इन्हें संस्कार धरोहर अपनों की, जिसमें इन्हें धरा का कैरेक्टर करने का मौका मिला। उसके बाद इन्हें स्वराग्नि शो मिला, जिसने इनकी जिंदगी की काया ही पलट दी। रागिनी के किरदार ने इनको घर घर तक पहुंचा दिया और ये सबकी चहेती बन गई। लेकिन जब इन्होंने पहरेदार पिया की किया तो इनको बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्सी का सामना करना पड़ा और कुछ एपिसोड के बाद वो शो बंद भी करना पड़ा। उसमें इन्होंने छोटे लड़के की पत्नी का रोल किया था, जो लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आया। लेकिन जब ये खतरों के खिलाड़ी 10 में आई तो लोगों की फिर से चहेती बन गई, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी तरीके से स्टंट करती थी और लोगों की फेवरेट बन गई। लोगों की तो फेवरेट कॉन्टेस्टेंट थी, साथ ही साथ रोहित शेट्टी की भी फेवरेट कॉन्टेस्टेंट थी। लेकिन चोट लगने की वजह से इनको 20 शो में ही निकलना पड़ा। लेकिन जब इन्होंने बिग बॉस 15 में एंट्री की तो अपनी मासूमियत से लोगों का दिल ही जीत ली। द विनर इज इन दोनों में से कोई एक, और उनका नाम है
तेजस्वी प्रकाश। और करण के साथ इनकी केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा पसंद की गई और अब ये आपको नागिन 6 में दिखाई दे रही हैं। इनके रोल को लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तेजस्वी कहती हैं कि मैं अपने रोल को लेकर बहुत ज़्यादा चूजी नहीं हूँ, मुझे जो सामने दिखता जाता है मैं वो काम करती जाती हूँ। मैं अपने काम के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हूँ और मुझे बिजी रहना बहुत ज़्यादा पसंद है। जैसा कि सबको पता है कि बिग बॉस 15 में तेजस्वी और करण की जोड़ी लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद की। उस शो में इन्होंने अपने प्यार का इजहार किया और सोर्सेस की माने तो 2022 में ये लोग शादी भी कर लेंगे। लेकिन 2022 में शादी ये कब करने वाले हैं ये बताने से पहले चलिए करण के बारे में कुछ जान लेते हैं और ये भी जान लेते हैं कि तेजस्वी से पहले उन्होंने किन किन लड़कियों को डेट किया है। 11 अक्टूबर 1984 को पंजाब के जलंधर के एक हाई क्लास पंजाबी फैमिली में एक लड़के का जन्म हुआ जिसे आज आप करण कुंद्रा के नाम से जानते हैं। इनकी फैमिली में इनके मम्मी पापा और इनसे बड़ी 3 बहन हैं और ये सबसे छोटे हैं। ये अपनी फैमिली में सबके लाडले हैं। इन्होंने अपनी स्कूलिंग मेयो कॉलेज अजमेर राजस्थान से किया हुआ है। ये स्कूल बहुत ज़्यादा हाई क्लास स्कूल है, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हाई सोसाइटी के बच्चे पढ़ने आते हैं। इसके बाद इन्होंने अमेरिका से MBA किया हुआ है। जब ये अमेरिका से MBA करके लौटे तो ये बहुत ज़्यादा मोटे थे। ये बताते हैं तब मैं 110 किलो का था, लेकिन कुछ लोगों ने जब मुझे टोन किया तो मैंने ठान लिया कि मुझे पतला होना है और इन्होंने फिट होने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत किया। उसके बाद इन्होंने मिस्टर इंडिया में पार्टिसिपेट किया था। भले ये उस टाइम मिस्टर इंडिया जीत नहीं पाए, लेकिन ये बताते हैं कि मैं जिस तरह मोटा था उसके बाद मैं फिट हुआ, उसी को मैं अपना बहुत बड़ा अचीवमेंट मानता था। और इसी खुशी में मैंने फेसबुक पर एकता मैम को अपनी फोटो भेज दी। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि उस टाइम एकता मैम एक सीरियल बना रही थी और इसे उन्होंने कास्ट करने के लिए मुझे मैसेज किया। मुझे ये मैसेज तो फेक लगा, लेकिन मैंने कहा चलो ट्राई कर ही लेते हैं, क्या जाता है। और कुछ इसी इंटरेस्टिंग तरीके से इनको इनके करियर का पहला शो मिला। 2008 में इनको कितनी मोहब्बत है सीरियल मिला, जो इनका पहला शो था। इन्होंने अपने पहले शो से ही अपनी एक अलग पहचान बना ली थी। आवारगी आने लगी, सांसों में खुशबू छाने लगी। इनकी अपोजिट थी कृतिका कामरा, जिनके साथ लोगों को इनकी केमिस्ट्री बहुत ज्यादा अच्छी लगती थी। ये रियल लाइफ कपल तो थे ही, साथ ही साथ ये रियल लाइफ भी कपल बन गए। लेकिन कुछ समय बाद इनका ब्रेकअप हो गया। इनके ब्रेकअप की कुछ खास वजह सामने नहीं आई। कृतिका ने यह बताया कि हम लोग अपने बिजी शेड्यूल की वजह से एक दूसरे को समय नहीं दे पा रहे हैं। कृतिका ने आगे बताया कि करण ने कभी भी मुझे प्रपोज नहीं किया था और ना ही कभी शादी के वादे किए थे, जिससे मैं खुश हूँ और हम लोग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से अलग हो गए। कितनी मोहब्बत है के बाद इन्होंने बेताब दिल की तमन्ना में भी लीड रोल निभाया। इसके बाद इन्होंने गुमराह एंड ऑफ इनोसेंस पार्ट 1 और पार्ट 2 में भी काम किया। ये रिश्ता क्या कहलाता में इन्होंने रणवीर की भूमिका निभाई। जरा नच के दिखा, लव स्कूल, रोड इज राइजिंग में एज अ होस्ट काम किया। इन्होंने शुद्ध पंजाबी प्रेम, हॉरर स्टोरी जैसे कई पंजाबी मूवी भी की है। इन्होंने कई म्यूजिक एल्बम भी किया हुआ। ये अपनी लाइफ में बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल एक्टर रहे, लेकिन लव लाइफ इनकी हमेशा से कंट्रोवर्शियल रही है। ये अनुषा दांडेकर को 6 साल तक डेट किए और ये लोग शादी भी करने वाले थे। ये एक टीवी इंडस्ट्री की पॉपुलर जोड़ी थी। इनका 6 साल का रिश्ता टूट गया, जिसकी खबर अनुषा ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पे दिया और इन पर बहुत ही ज्यादा एलिगेशन लगाया। उन्होंने कहा कि करण ने मुझे चीट किया है, मुझसे शादी के वादे करके मुकर गए, जिसके कारण करण की बहुत ही ज्यादा निगेटिव इमेज बन गई थी। और यही कारण था कि जब ये बिग बॉस 15 में तेजस्वी की क्लोज आ रहे थे तो लोगों को यही लगा कि करण ये सब सिर्फ और सिर्फ गेम के लिए कर रहे हैं। लेकिन करण ने तेजस्वी को अपने पास्ट के बारे में बिल्कुल खुल के बता दिया। उन्होंने ये भी बता दिया कि इस घर के बाहर जब तुम निकलोगी तो तुम्हें बहुत ही क्वेश्चन आंसर का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इमेज बनी हुई है। लोगों को ये लगा कि इनका रिश्ता बिग बॉस के बाद खत्म हो जाएगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं। और करण कहते हैं कि 2022 के एंड तक हम लोग शादी कर लेंगे। जैसे ही तेजस्वी अपने शो और अपने बिजी शेड्यूल से फ्री हो जाएगी, हम लोग की फैमिली साथ में बैठेगी और बात करेगी और हो सकता है कि 2022 के एंड तक हम लोग शादी भी कर लें। तो आपको क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप भी चाहते हैं कि दोनों जल्दी शादी कर लें तो #तेजरंग जरूर लिख दीजिएगा। और अगर ये जोड़ी पसंद है तो इस वीडियो को कर दीजिएगा एक लाइक। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और उसके बगल के बेल आइकन पे ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि हम लोग लाते रहते हैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए। तो चलिए देर न करते हुए ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लीजिएगा सब्सक्राइब। हमारी वीडियोस पहुंचे सबसे पहले आपके पास, उसके लिए बेल आइकॉन पे ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।